हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ओरल्स। लिक्विड ओरल्स क्या होते हैं? हमारे सिरप या फिर सॉल्यूशंस, कुछ सस्पेंशन, इमल्शंस, उनको बोलते हैं लिक्विड ओरल्स। तो आज हम इनमें देखने वाले हैं कि जब भी हम कोई इंडस्ट्री में लिक्विड ओरल्स को बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें उसमें यहाँ पे कंसिडर करने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले क्या कहता है इंट्रोडक्शन में, द लिक्विड डोजेस फॉर्म कंप्राइजेस ऑफ द नॉन स्टेराइल सॉल्यूशन, इमल्शन एंड सस्पेंशन। जो नॉन लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होती है वो हमारी बनी हुई होती है नॉन स्टेराइल सॉल्यूशन से, मतलब कोई माइक्रोफ्री सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं नॉन स्टेराइल सॉल्यूशन से, इमल्शन से और सस्पेंशन से मिलकर बनी होती है। मतलब अगर सीधी सी बात मैं आपसे कहूँ फ्रेंड्स, तो हमारा जो लिक्विड ओरल्स होते हैं वो हमारा इंक्लूड करता है क्या क्या, नॉन स्टेराइल सॉल्यूशन, इमल्शन और सस्पेंशन। ये इसमें तीन चीज़ें आती हैं। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल फॉर्म ऑफ द पोरेबल ड्रग प्रोडक्ट शोज न्यूटोनिन सूडोप्लास्टिक फ्लो बिहेवियर। इसमें जब भी हमारी फिजिकल फॉर्म होती है प्रोडक्ट की, पोरेबल ड्रग्स की, पोरेबल मतलब जिसको हम एक कंटेनर दूसरे कंटेनर में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पोरेबल ड्रग्स की जो हमारी न्यूटोनिक और सूडोप्लास्टिक फ्लो बिहेवियर होता है वो हमारा एक प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसमें हमारा फ्रेंड्स, द लिक्विड ओरल्स मे बी सॉल्यूशन और द डिस्पर्स सिस्टम। जो लिक्विड ओरल्स होनी चाहिए वो हमारे ऐसे एक या तो सॉल्यूशन की फॉर्म में होनी चाहिए या फिर इस उनके अंदर डिस्पर्स सिस्टम फॉलो होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, टू और मोर फेजेस विद वन फेज डिस्ट्रीब्यूशन इन अनदर आर प्रेजेंट इन अ डिस्पर्स सिस्टम। इसमें क्या बोल रहे हैं, दो और दो से जो फेज होती हैं एक फेज के साथ में वो कम्प्लीटली दूसरे फेज के साथ में अच्छे से क्या होना चाहिए, अच्छे से डिस्पर्स होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट कहता है द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज रेफर्ड टू एज अ सॉल्यूशन। इसमें कहता है दो होमोजीनियस मिक्सचर का जो सॉल्यूशन होता है या फिर दो या दो से ज़्यादा जो होमोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, मिक्सचर होता है, उनका कैसा होना चाहिए, रेफर्ड एज अ सॉल्यूशन की तरह वो होने चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारा हमने ऊपर लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर किया था सॉलिड्स में, इसी तरह से हमारे कुछ लिक्विड और उसके भी कुछ कंसिडरेशंस होती हैं। जैसे कि सबसे पहला इसमें आता है हमारा इसकी कंसंट्रेशन में कंसिडरेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा मिक्सिंग स्पीड, कि जब हम हमारे सस्पेंशंस को या जो भी कोई भी हमारे जो लिक्विड्स होंगे जब हम उनको मिक्स करेंगे तो उनकी मिक्सिंग स्पीड क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये कंसिडर करते हैं। सेकंड आता है हमारा इसमें होमोजिनाइजेशन, मतलब जब उसको मिक्स करने के बाद जब दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उसमें होमोजिनिटी कितनी है, मतलब एक दूसरे के मतलब पैरेलल कितने हैं। सेकंड आता है प्रोडक्ट ट्रांसफ़र। प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हम किस तरह से कर रहे हैं कि मतलब छोटे से ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है कि करते करते कहीं बिखर गया, कहीं गिर गया, या एक कंटेनर दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करने में कुछ कंटेनर में रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड होता है एडिशन ऑफ एपीआई। हम उसमें कौन कौन से एपीआई ऐड कर रहे हैं, किस किस क्वालिटी के कर रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, और किसके बाद क्या मतलब उनका नंबर क्या है, किसके बाद कौन सा एपीआई हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विस्कोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट की, जैसे कि इमल्शंस आपने देखे होंगे, ठीक है, वो उनकी विस्कोसिटी कैसी होती है, प्रॉपर विस्कोसिटी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। कुछ सिरप्स आपने देखे होंगे, कुछ सिरप्स तो बहुत गाढ़े होते हैं और कुछ सिरप जो होता है वो बहुत ही लिक्विड टाइप होते हैं, बहुत ही उनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। उसके बाद है रिक्वायर्ड पंपिंग प्रेशर और द रेट, उसके बाद उनका प्रॉपर पंपिंग प्रेशर और रेट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे मिक्सिंग इक्विपमेंट, जो हमारे इसके अंदर कौन कौन से मिक्सिंग इक्विपमेंट्स या फिर मोटर्स यूज़ हो रही हैं ताकि इन्हें मिक्सिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड एट्थ आता है पॉइंट इसमें टेम्परेचर रेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर रेंज हमें बहुत ही मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा होने की वजह से एपीआई हमारे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं, डर रहता है इन चीज़ों का। तो हमारा टेम्परेचर रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट आता है साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल। अब जिन चीज़ों को हम आपस में घोलने वाले उनका साइज़ क्या है, या फिर जैसे आपने देखा होगा सिरप्स होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं एक तरह के, तो उनके अंदर साइज़ होता है। आपने देखा कहते हैं कि आपने देखा होगा बॉटल्स पे प्रिकॉशंस लिखे हुए, शेक बिफोर यूज़, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स क्या है सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे रखे रखे, तो वो सेटल डाउन ना हो, वो इजीली डिस्पर्स हो जाए, इसलिए बोला जाता है। तो उसमें हमारा साइज़ जो होता है पार्टिकल्स का बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। फ्रेंड्स, आज ये हो गया हमारा, ये था हमारा लिक्विड ओरल्स के कंसिडरेशन। आज हम देखने वाले हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेमी सॉलिड्स की कंसिडरेशंस क्या क्या होती हैं। इसमें क्या क्या आता है हमारा फ्रेंड्स, कि सेमी सॉलिड्स क्या होते हैं, ना तो पूरी तरह से लिक्विड और ना पूरी तरह से सॉलिड, उनको बोलते हैं सेमी सॉलिड्स। इसमें क्या होता है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आर मेनली कंपोज्ड ऑफ टू फेजेस, वन इज ऑयल एंड अदर इज द वाटर।
जैसे कि आपने क्रीम देखी होगी फ्रेंड्स, वो ऑयल और वाटर से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। ये होता है हमारे सेमी सॉलिड्स। क्रीम होती हैं, जेल्स होते हैं, उन वो हमारे सेमी सॉलिड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद है वन ऑफ द फेज इज कंटिन्यूस एंड द अदर फेज इज डिस्पर्स फेज। इसमें क्या होता है, हमारा एक फेज क्या होता है, कंटिन्यूस फेज होता है, और दूसरा फेज क्या होता है हमारा, इसमें डिस्पर्स फेज होता है। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या बोलता है इसमें हमारा, द API इज डिजॉल्व इन वन फेज। जो API होता है हमारा एक फेज में डिजॉल्व हो जाता है। इफ इट इज इनसॉल्युबल इन बोथ फेज देन द थर्ड फेज विल बी एडेड, इज कॉल्ड द 3 फेज सस्पेंशन। अगर इसमें हमारा जो है एक API एक फेज में डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, फिर उसको दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर वो दूसरे में भी नहीं हो पा रहा तो इसके अंदर हम फिर कोई तीसरा ऐड करते हैं, तीसरा सिस्टम या तीसरी फेज ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हम उस प्रोसेस को बोलते हैं, सिस्टम को बोलते हैं 3 फेज सिस्टम। तो ये था हमारा फ्रेंड्स सेमी सॉलिड का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसकी कंसिडरेशन क्या क्या होती है। इसकी इसकी जो कंसिडरेशन है वो पूरी की पूरी हमारी लिक्विड के जैसी है, सेम टू सेम लिक्विड के जैसी हैं। अब ये भी आपने वही चीज़ें पढ़ी हैं, लिक्विड के जैसा है फ्रेंड्स, लिक्विड इज इक्वल टू सेमी सॉलिड। तो जो चीज़ें हमने, जैसे मिक्सिंग स्पीड है, कंपोनेंट होमोजेनिटी, ये सारी चीज़ें हमने जो चीज़ें हमने उसके लिए लिक्विड्स के लिए कंसिडर की थी, वो सारी चीज़ें हम कंसिडर करेंगे सेमी सॉलिड्स के लिए। कोई डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। तो ये हमारे आज के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।